दोस्तों आपका स्वागत है सोनमर्ग में। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। नीचे मैं आपको धूप दिखा रहा था ना, यहाँ धूप का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। -10 डिग्री हो रहा है इस टाइम और यहाँ का वेदर माइंड ब्लोइंग। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी ठंड मेरे लिस्ट में पूरे के पूरे बोलते हुए चिपक रहे, एक दूसरे बोला नहीं जा रहा। देखो वाटरफॉल। और देखो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा पैर डाल के दिखाता हूँ। देखो, देख रहे हो डेप्थ बर्फ की। हाँ जी दोस्तों, ये हो रहा है श्रीनगर में 3rd डे। और किसी ने सोचा था, मैंने ही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं श्रीनगर में 2023 में पहले दिन श्रीनगर में हूँगा। तो जो भगवान चाहते हैं वही होता है। हमें भी खुद नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो प्लान है, पहले मेरा प्लान था कि मैं पहलगाँव जाऊँगा गुलमर्ग के बाद। बट पहलगाँव में इसलिए नहीं जा रहा, एक तो ऑलरेडी पहले मैं जा चुका हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया तो है पहलगाँव का। वो बताया तो मैं वहाँ पे होता क्या है। देखो, पहलगाँव यहाँ से हम जाते हैं 1.5-2 घंटे का ही रास्ता होता है, जैसे मतलब गुलमर्ग सोनमर्ग का होता है रास्ता, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वहाँ से घोड़े से राइड करनी होती है, जो होता है आधे घंटे का रास्ता। फिर ऊपर हम जाते हैं, वो होता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी अच्छा एरिया होता है, एक बड़ा सा। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है और फॉल्स वगैरह है। वहाँ पे आके आप इंजॉय करिए, व्यू के मज़े लीजिए। बट सर्दियों का समय चल रहा है तो पहलगाँव में जो ऊपर की साइड जो मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड होता है, अच्छे खासे सुंदर फूल वगैरह होते हैं, फ्लावर्स, वो सारे इस टाइम मुरझाए हुए, पेड़ वगैरह मुरझाए हुए। वहाँ पर है बर्फ़ और फॉल। तो ये चीज़ मैंने गुलमर्ग में ऑलरेडी देख ली है। तो मैं अब घोड़े से तो ऊपर नहीं जाना चाहता पहलगाँव में, एटलीस्ट गाड़ी से चले आऊँगा मैं। तो इसलिए मैंने प्लान चेंज किया और आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग। तो सोनमर्ग का मैं आपको आगे डिटेल देता रहूँगा। आप मेरे साथ एपिसोड में जुड़े रहिए। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। चलिए आइए, जैसे टैक्सी आती है उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। बाहर ठंड हो रही थी तो मैं इसलिए अंदर आ गया। हाँ, मैंने सोचा कि बाहर का ना, मतलब जैसे कि रोज़ मैं बाहर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्लॉग, तो मैं सोचा आज का एपिसोड भी बाहर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे कैसे पता भाई पहलगाँव में मतलब सब कुछ वो उजाड़ टाइप सा हुआ है, फ्लावर्स वगैरह सब नहीं है अभी। तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि मैं जब रात को यहाँ पे इधर की साइड मैं रात को करता हूँ डिनर, डाइनिंग साइड। तो जब मैं डिनर कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट वगैरह किया जो पहलगाँव जाके आ चुके हैं। तो उन लोगों ने बोला कि वहाँ फॉल वगैरह तो है, बर्फ़ भी पड़ी है, पर जो फ्लावर्स है और पेड़ है वो सब मुरझाए हुए, मतलब आपको सुंदरता नहीं दिखेगी। पर हाँ, वो सुंदरता दिखेगी, मतलब बर्फ़ की सुंदरता जैसे गुलमर्ग में। तो वो सेम चीज़ ही देखने, तो उसके लिए मैं घोड़े से नहीं जाना चाहता ऊपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो पहलगाँव मस्ट जाइए। अगर समर में आ रहे हो तो ज़रूर जाइए, वहाँ मिनी स्विट्ज़रलैंड काफ़ी सुंदर है। तो अब टैक्सी का वेट किया जा रहा है और देखते हैं कितनी देर में टैक्सी आती है। ये देखिए हमारा होटल की गैलरी। अच्छा जी, मैं आपसे ना एक वो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप उसके आंसर्स देना। फर्स्ट चीज़ कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो तो मतलब अलाउ है अगर अवेलेबिलिटी है। बट अगर कोई प्राइवेट बंदा है तो वो मतलब यहाँ पे आके ले सकता है रूम क्या सर्किट हाउस में? बिल्कुल ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। और मतलब ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, यहाँ पे आके ऑफलाइन भी ले सकते हैं? असल है कि ऑनलाइन ही करें। ओके, मैं जो इनका पोर्टल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और आपकी मतलब जो पूरा ये है रिसेप्शन एरिया काफ़ी सुंदर है, डाइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। थैंक यू। अच्छा, ये सूट और जो नॉर्मल रूम होता है उन दोनों में फ़र्क क्या है? सीट थोड़ा उसमें वो जो अंदर है स्पेस उसमें ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होता है थोड़ा? स्पेस ज़्यादा होती है। ओके, थोड़ा फर्नीचर एक्स्ट्रा होता है और स्पेस ज़्यादा होती है बस। अच्छा। आप श्रीनगर से ही हैं शुरू से ही? यही एडजस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। कहाँ से हैं आप? मैं टंगमर्ग से। टनमर्ग। अच्छा, आप ये जो वो गुलमर्ग से नीचे जो पड़ता है टनमर्ग? बिल्कुल टंगमर्ग से। ओके, और आप? मैं अनंतनाग से। तो अब आप तीनों अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा सजाद नाम है, ये इम्तियाज़ हाँ, और इसका नाम शौकत है। थैंक यू सो मच इतना इन्फॉर्मेशन दी। तो बताइए मुझे कमेंट में आपका वेट है, इंतज़ार है। या मुझसे भी कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं जो आपको पूछना हो क्वेश्चन। चलिए आइए, अब मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सोनमर्ग जो है वो श्रीनगर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है, मतलब कि 2.5-3 घंटे का रास्ता। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा दूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इससे कम जो है वो है पहलगाँव 90 किलोमीटर, और जो सबसे कम है वो है गुलमर्ग जो कि है 60 किलोमीटर। और हाँ, सोनमर्ग में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए मेंटली और कपड़ों से प्रिपेयर होके आना।
सोनमर्ग जाते हुए एक बीच में ब्रेक लिया क्योंकि 1 घंटे से गाड़ी चल रही थी। थोड़ा कमर सीधा करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। वो जो पीछे देख रहे हो सारे ढाबा हैं लाइन वाइज, और मैं नदी के किनारे आके बैठा हुआ हूँ। यार मतलब एक चीज़ है, कश्मीर का मौसम अनएक्सपेक्टेड है। पहले दिन आया था 5 डिग्री 4 3 पे चल रहा था, 0 गया था, ठीक है, मैक्स, और माइनस भी गया था रात को। गुलमर्ग गया, माइनस में था मौसम, और आज कड़क धूप निकली पड़ी है। ये देखो देखो यहाँ पे देखो फ्रीज भी पड़ी हुई है, कुछ फ्रीज भी हुआ है, और ऐसे मतलब आगे आगे पानी जो है वो फ्रीज भी है और कुछ साफ़ सुथरा बह भी रहा है। कितना सुंदर है यार कश्मीर, मतलब कि कुदरत की देन है यार, ये जो भी है बहुत सुंदर है। अच्छा हाँ, बहुत लोगों के ना मुझे मैसेज या कमेंट आते हैं कि मैं फुल टाइम यूट्यूब ही करता हूँ। देखो अभी तो फ़िलहाल मैं यूट्यूब ही करता हूँ फुल टाइम, बस ये है कि ट्रिप थोड़ा लेट हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं समझ नहीं पाता कि अब नए ट्रिप कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि आप लोग कभी सजेशन देते हो कभी नहीं देते हो, तो इसलिए मैं सोच में ही पड़ जाता हूँ और उसमें काफ़ी दिन निकल जाते हैं ऐसी सोच में ही। जब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर महीने एक सीरीज़ तो आए, जब पिछले मंथ उज्जैन थी, अब इस मंथ जो है जैन में चलेगा श्रीनगर, और उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिप मैंने अभी प्लान करके रखा हुआ है। बहुत मज़ा आएगा आपको वो ट्रिप देखने में, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो दिखाऊंगा आपको वो ट्रिप में। सोनमर्ग जाते हुए आपको काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप विंटर में आ रहे हो आपको चारों ओर बस सफ़ेद रंग ही देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका स्वागत है सोनमर्ग में। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। नीचे मैं आपको धूप दिखा रहा था ना, यहाँ धूप का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। -10 डिग्री हो रहा है इस टाइम, और मेरे हाथ फुल ही कप आ रहे हैं। फिर यहाँ साइड में मेरे वाटरफॉल देख पा रहे हो तो आप, ये रही, पर मैं आगे तक जा नहीं सकता क्योंकि 3-3 फीट की बर्फ़ हो रही है, और मैंने शूज़ नॉर्मल वाले पहने हुए हैं। ये देखो, और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई, हमारी कार ही आ गई यहाँ तक। नहीं तो अदरवाइज़ अगर रास्ते बंद होते या मतलब रास्ता ज़्यादा ख़राब होता तो जैसे कि हमने वहाँ पे नहीं ली 3000 की ली थी टैक्सी जिसमें चैन लगी होती है टायर के नीचे, तो वैसे यहाँ पे भी हमें गुलमर्ग की तरह यहाँ पे भी लेनी पड़ती। और दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ क्या, ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, गुलमर्ग से ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे चारों ओर, देखो ज़रा। और सामने पहाड़ों पे धूप भी दिख रही है, पर वो पहाड़ वीडियो में लग रहे हैं पास है, पर वो बहुत ही ज़्यादा दूर है जो वो है पहाड़। ये देखो चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, और ये फॉल। और देखो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा पैर डाल के दिखाता हूँ। देखो दिख रही हो डेप्थ बर्फ़ की। अगर आपको कोई सी भी एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गुलमर्ग में करना। उसका रीज़न ये है क्योंकि सोनमर्ग में हद से ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप यहाँ पे कोई सी भी एडवेंचर एक्टिविटी करोगे तो ये खुद को टॉर्चर करने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो सोनमर्ग में आके बस आप नेचर का एंजॉय करें बस। आप लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं रोड के साइड में खड़े होकर पूरा सोनमर्ग को दिखा रहा हूँ। देखिए आगे जाके वो 1 किलोमीटर पे ही एक्टिविटीज़ सारी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वो मैंने गुलमर्ग में नहीं करी वही सेम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो मुझे करनी नहीं है। और यहाँ पे रोप वे वाली राइड होती नहीं है, तो फिर मैं सोचा नेचर का व्यू का मज़ा लेते हैं, और ऊपर जाके 1 किलोमीटर ऊपर जाने का क्या फ़ायदा है जब यहाँ पे मुझे इतना अच्छा व्यू मिल रहा है चारों ओर। और ठंड तो भाई नेक्स्ट लेवल पे अनएक्सपेक्टेड ठंड है, क्योंकि नीचे धूप और एकदम से यहाँ पे आके वाओ बारे में आके बैठ गया हूँ। यहाँ मात्र ना 10 मिनट खड़ा हुआ गया क्योंकि ना हाथ और फेस दोनों फ्रीज हो चुका है इस टाइम तक। अंकल जैसे कि कुल्फी बन जाती है। पूरी तरीके से कुल्फी बन चुकी है। और देखो आगे का माहौल देखो चारों ओर देखो, हेलो, चारों ओर में बर्फ ही बर्फ है। अब हम चल रहे हैं सोनमर्ग के फेमस रिजॉर्ट पर, जहाँ पे मात्र 25 रुपए एंट्री फी होती है। वहाँ भी अभी चारों ओर स्नो ही है, बट वहाँ पर आप तसल्ली से बैठकर नेचर का मजा ले सकते हो। हाँ जी दोस्तों, सोनमर्ग में आपका स्वागत है। देखो जरा वाटरफॉल सोनमर्ग का। ये जो वाटरफॉल है ना, ये अभी नीचे है काफ़ी क्योंकि फ्रीज है ऊपर की साइड,
अदरवाइज अगर समर में होगा ना गर्मियों में तो ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि सारी ऊपर की बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। और अभी भी इस वाटरफॉल को देख के चक्कर आ रहे हैं। सोचे गर्मी में तो क्या ही हाल होगा इसको देखने के बाद। अब मुझसे यहाँ पे रुका नहीं जा रहा और बोला भी नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में अंदर, पहले कॉफ़ी पीता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसी आपसे गुफ्तगू करेंगे और बातें करेंगे सोनमर्ग को लेके, और थोड़ा एक्स्ट्रा बातें करेंगे, इन्फॉर्मेशन। चलिए आइए पहले चलते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ का मेन्यू कार्ड भी डाल दूँगा आपको। चलो, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि अंदर आके हाथ सेक रहा हूँ और बिल्कुल हाथ जो है हीटर के पास रखे हुए हैं। अब मूव करना शुरू हुआ वापस। अच्छा, और हमारे आ चुकी है कॉफ़ी। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी के बिना ज़िंदगी नहीं है भाई। ये हाथ बिल्कुल फ्रीज है और बिल्कुल गर्म खोलती कॉफ़ी पे लगा रहा हूँ तो भी महसूस नहीं हो रहा कुछ। ये रेस्टोरेंट है सोनमर्ग का, अच्छा बनाया हुआ रेस्टोरेंट। तो कॉफ़ी मैंने पी ली और थोड़ा बाहर चलते हैं वापस व्यू में, बात करते हैं। आ जाओ। टोपी मैंने पहन ली, याद है ना ये वाली टोपी? अगर आपको याद हो, आप मेरे सारे एपिसोड या वीडियोस देखते हो तो ये मैंने तुंगनाथ वाला जो मेरा चोपटा का सीरीज़ थी उसमें पहनी थी ये कैप। जब बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे भी, वहाँ स्नोफॉल देखी थी फर्स्ट टाइम मैंने। और यहाँ तो चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जी ऐसी एक टॉपिक सोचा मैंने कि बात करते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने 2022 में क्या क्या किया। देखिए वैसे तो ना गिनना नहीं चाहिए, मतलब हमें अपना काम करते रहिए और उसका सेलिब्रेशन कीजिए और फोकस रहिए। मतलब ये मत सोचिए पीछे हमने ये सब कुछ पा लिया तो बस हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, आगे भी बहुत कुछ करना है। प्रीवियसली साल अगर यूट्यूब का कहा जाए तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा, जैसे कि मेरा पैसे आने शुरू हुए यूट्यूब से। सेकंड चीज़, मुझे अनएक्सपेक्टेड था जो वैष्णो देवी वाला एपिसोड था उस पर मुझे 2.5 लाख व्यूज़ आए, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। हाँ, जो बहुत सालों से हैं यूट्यूब पे उनके लिए छोटी मोटी बात होगी कि 2.5 लाख वगैरह भी, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी 2.5 लाख व्यूज़ भी आना मेरे एपिसोड पर, विदाउट एनी मार्केटिंग है कुछ भी, सब कुछ ऑर्गेनिक वे से था। और थर्ड चीज़, जो आप इतना लोग सपोर्ट करते हो मुझे और मुझसे बातें करते हो, इंटरेक्ट करते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या कमेंट बॉक्स पे, आप यूट्यूब पे लिखते हो जो भी आपकी क्वायरीज़ होती है तो वो आंसर करके इतना अच्छा लगता है ना, दिल से मतलब खुशी होती है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ। ये फील होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डाल दी और कोई देख भी नहीं रहा, मतलब व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करते रह करो। मतलब ये नहीं कि कमेंट में मतलब कि नाइस वीडियो वगैरह, आप क्वेश्चंस पूछो मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बताइए, जिससे कि मुझे मतलब आगे के लिए मेरे लिए अच्छा हो कि मैं वो चीज़ ठीक से करूं, है ना। तो वही है। और देखिए मौसम कितना बढ़िया और बेहतरीन हो रहा है। यहाँ पे लोग स्नोफॉल मतलब खेल भी रहे हैं नीचे बर्फ़ से। यहाँ देखो जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे बर्फ़ मतलब नीचे तक है, ऐसी फुट नहीं है, 1-2 फुट नहीं है। यहाँ पे बचपन में वापस लौटते हुए मस्ती की जा रही है बर्फ़ के साथ। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई है। वो पापा भी वहाँ लगे बड़े कुछ करते हुए। और जो हमारे कैमरा मैन है वो मेरी मम्मी जी है, और मैं मम्मी जी को अपनी फ़ोटो दिखा रहा था जो मैं भी एक्टिविटी करते हुए क्लिक करा रहा था पापा। तो अब मैं जा रहा हूँ कार में, कॉफ़ी पी ली, मस्ती कर ली। थोड़ा आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैंने तुंगनाथ में भी दिया था। देखो ये वाली जो बर्फ़ होती है इसमें पैर रखो ठीक है, उसमें गड्ढा हो जाता है। सेकंड होती है आइस वाली, ब्लैक आइस, इस पर ना थोड़ा संभल के चलो नहीं तो ना फिसलते हुए जाता है नहीं तो इंसान। और पापा क्या कर रहे हो? एंजॉयमेंट कर रहे हो बर्फ़ का? फुल एंजॉयमेंट। और ये देखिए यहाँ पे फॉल, कितनी सुंदर फॉल है। ये देखो जैसे मम्मी पापा भी ना ब्लैक आइस पे स्लोली उतर रहे हैं, मैंने भी ऐसे डंडा पकड़ लिया है। अब मैं स्लोली उतर रहा हूँ क्योंकि भैया या इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ गिर जाओगे तुम फेस के ऊपर जाके। देखो वाटर पूरा फ्रोज होने लग गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो
चलो आराम आराम से उतरती है। आइए अपनी गाड़ी में चलते हैं। कैसा लगा अंकल? हाँ? बहुत बढ़िया। आपको क्या क्या लगा? बहुत अच्छा। कश्मीर को ऐसी स्वर्ग नहीं बोला जाता भाई। स्वर्ग है रियली यार, रियली स्वर्ग है। फोन है ना? हाँ मेरे पास ये फ़ोन। चलो चलते हैं वापस अब। ऊपर माइनस और नीचे आते देखो क्या धूप हो गई है। मेरे फेस से ही बता रहा हूँ कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। इसी को बोलते हैं कुदरत। बहुत ज़्यादा सुंदर है सोनमर्ग। देखिए जब हम समर में आते हैं ना सोनमर्ग, तो हम 0 पॉइंट तक जाते हैं क्योंकि नीचे की साइड बर्फ़ नहीं होती, ऊपर मिलती है बर्फ़। बट अब तो मैं मौसम में ही कौन से आया हूँ, जनवरी में, दिसंबर के एंड में, तो विंटर्स में बेसिकली। तो यहाँ पे तो नीचे ही बर्फ़ मिल रही है। जब भी हम ऊपर तक चले गए थे, हाँ 0 पॉइंट तक नहीं गए पर ऊपर तक चले गए थे हम, और वहाँ देखा नहीं क्या हाल हो रहा था, माइनस में था टेम्परेचर, बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ यहाँ यकीनन गुलमर्ग से ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, हद से ज़्यादा। तो श्रीनगर में मौसम थोड़ा अच्छा हो गया 2 दिन से, तो इसलिए जो हमें फ़र्स्ट डे लग रहा था ना कि डल लेक फ्रीज़ होएगी, तो ये डल लेक की बैक साइड है, फ्रीज़ नहीं हुआ। तो अभी सामने धूप भी आ रही है तो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट डे जब मैं शिकारा राइड कर रहा था, जब तो बिल्कुल ही धुंधी धुंधी ना चारों ओर, तो अब देखो। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ आपका और मेरा श्रीनगर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे मैं मतलब कि स्टार्ट करता हूँ अपना एपिसोड और एंड करता हूँ हमारे होटल का गार्डन एरिया वहाँ पे। तो जी मैंने आपको सब कुछ बताया सोनमर्ग के बारे में। देखिए जो मतलब वो मैंने बताया 0 डिग्री पे ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसीजर होता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है उसके लिए, ठीक है। अब बहुत लोगों को शायद ये इफेक्टिव लग रहा होगा ये चीज़ कि मैंने ना सोनमर्ग की ज़्यादा तारीफ़ कर दी और गुलमर्ग मैंने बोला कि ज़्यादा बेटर लगा मुझे, मतलब गुलमर्ग से ज़्यादा बेटर लगा सोनमर्ग। देखो जी इसमें बस मेरा एक ही कहना है, ये है मेरी पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना आपको गुलमर्ग ज़्यादा अच्छा लगता है या सोनमर्ग, जो श्रीनगर आए हैं। और जो श्रीनगर मतलब कश्मीर आए नहीं हैं, उन्होंने मेरे एपिसोड में तो देख ही लिया है कि सोनमर्ग कैसा है और गुलमर्ग कैसा है, तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि अब शाम का वक्त हो रहा है तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा अंदर बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, बस यही है कि अब मैं एपिसोड एंड करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैं देता हूँ, यूज़र आईडी, जाओ और मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज वगैरह करके जो भी आपकी क्वेरीज हो पूछ सकते हो। एंड और आपको छोटे मोटे क्लिपिंग्स और मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। एंड अच्छा खाना खाओ अच्छा खाना खाओ, स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सी यू।